पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार देशभक्ति क्या है? सर मेरे अनुसार देशभक्ति वो है, हमारे देश में जो युवा है वो हमेशा युवा बोल सकते हैं। हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो बोल सकते हैं। जो भी है हमेशा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की बात करता है। मेरे विचार से देशभक्ति वह है जो अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हो, संपूर्ण तरीके से उन्हें अपने मौलिक कर्तव्य समझ में आते हो। जैसे सिग्नल पर लाल बत्ती है, फिर भी हम सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं, ये हमारी देशभक्ति नहीं है। यदि हम सिग्नल पर खड़े होकर सिग्नल रुकने तक का सिग्नल से पार करने तक का इंतज़ार करते हैं तो ये हमारी देशभक्ति है। रास्ते पर यदि प्लास्टिक फैला हुआ है उसको हम कचड़े तक ले जाकर फेंकते हैं तो वो हमारी देशभक्ति है। और हम सड़कों पर हेलमेट पहनकर चलते हैं वो भी हमारी देशभक्ति है। और देश के पहले हम अपने स्तर पर अपने ज़िले, अपने कुटुंब, अपने परिवार के बारे में सोचकर, अपने ब्लॉक के बारे में, फिर अपने ज़िले के बारे में, फिर अपने राज्य के बारे में, ऐसे हम देश तक पहुंच सकते हैं। तो आवश्यकता है हमें अपने स्तर पर कार्यों को करने की और कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए। हमेशा हम ये देखते हैं कि हम शिकायतें करते रहते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार ये है, हमें ये नहीं प्राप्त हुआ। परंतु आज के दौर में आवश्यकता है कि हमें अपने अपने मौलिक कर्तव्यों को समझना होगा। और देशभक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। हम केवल वर्ष में 2 बार तिरंगा ले लेते हैं और उसे फहरा देते हैं या अपनी डीपी को 3 रंगों से रंग देते हैं तो कहीं से भी देशभक्ति नहीं है। हालांकि वो एक भावनाएं जागृत होती है हमारी, परंतु ये भावनाएं साल भर रहनी चाहिए और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा, कुछ करने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि आज हर एक युवा सामर्थ्यवान है और वो अपने देश को वैश्विक गुरु बनाने पर एक अपने विचार रख सकता है। और जैसा कि हमारी मोदी जी का कहना है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो ये संकल्पना भी सच्चे तौर पर पारित हो सकती है यदि हर एक युवा, हर एक व्यक्ति देश के प्रति सच्ची भावनाओं को समझता हो और अपने कर्तव्यों को अपने स्तर पर करता हो, अवसाद की स्थिति में ना जाता हो। तो मेरे विचार से यही है देशभक्ति। प्रेम की कविताएं देश में खूब लिखी जाती है, पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में वीर रस की कविता, देशभक्ति की कविता नहीं लिखी जाती। देशभक्ति से ओत-प्रोत कविता भी लिखी जाती है और बरखा सोनी जी है जो देशभक्ति से ओत-प्रोत वीर रस की कविता लिखती है। और इनकी प्रसिद्धि ये है कि इनकी लिखी 2 पंक्ति है वो संसद भवन में तालियों के